के लिए क्लास 12 वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैथमेटिक्स का दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो आप सभी के 2024 के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारे आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं चैप्टर वाइज प्रश्न आप सभी को मिलेंगे। सारे प्रश्न आप सभी को यहाँ पे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं गोला भरने का, उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न है सारे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, या फिर गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, और ये सारे न्यू पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, सेक थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बटा में ये मतलब कॉस थीटा है। इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, देखो, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पे मान ले ए है, ये बी है, ठीक है, ये और ये सी है, ये और ये डी है। तो कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, हम लोग कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए गुने डी, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और बी गुने यहाँ पे सी, ठीक है, या फिर सी गुने बी। तो इस तरह से फॉर्मेट से हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। कहा गया है यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, तो डायरेक्ट सेक थीटा, और गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे साइन थीटा पहले लिखो या फिर माइनस कोसेक थीटा, बात एक ही रहेगा। साइन थीटा इंटू माइनस यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा। समझो इसको किस तरीके से बनाना है आप लोगों को। जैसे सीक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे 1 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देंगे, माइनस। अब देखो साइन थीटा, ये माइनस जो है यहाँ पे है, तो इस ये माइनस इस साइड अगर लेकर आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दूँ क्या, तो चलिए प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा को रहने देते हैं, ठीक है, साइन थीटा को क्या करते हैं हम लोग, रहने देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन से साइन गया और ये कॉस से कॉस गया, ठीक है। तो 1 गुने 1 1, प्लस यहाँ पे बीच में साइन है तो प्लस देंगे, फिर 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। तो एक का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा 2। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास सेकेंड नंबर, कहा गया है कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर कुछ नहीं तो बीच में क्या है, गुना का साइन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लो एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी और डी है, ये आपका यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे आपको ई है और एफ है और जी यहाँ पे एच है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में लिखा रहता है उसको रो बोलते हैं, और जो ये इस तरीके से लिखा रहता है वर्टिकल में, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम के साथ, जैसे ये वाला रो को उठाया मैंने ए और बी को, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, ई और जी वाला में, ठीक है, ये कॉलम के साथ, ठीक है। बस आपको समझाना था ये चीज़, यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको हम लोग, मैंने क्या बोला, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या होगा, 1 गुने 5, सबसे पहले रो को कॉलम के साथ 1 गुने 5, फिर प्लस आपको यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 0, क्या होगा, +3 गुने 0, क्या होगा, +3 गुने 0, ठीक है। तो देखो मैं क्या किया, 3 गुने 0 0 ही होगा, तो इसलिए 1 गुने 5 को ही रहने दूंगा और 3 गुने 0 को हटा दूंगा, ठीक है। अपने मन में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आपको देखो यहाँ पे, अब ये हो गया। अब फिर उसके बाद इस कॉलम के साथ करेंगे हम लोग, तो 1 गुने 7 कितना होगा, 7, अब +4 गुने 0 0 ही होगा, तो इसको रहने देते हैं। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 गुने 5 0 होगा, और 3 गुने 1 की वो 3 होगा, ठीक है, 1 गुने 3 3 होगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे 7 को, तो 7 गुने 0 7, और 4 गुने 1 4, ठीक है, 1 गुने 4। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, मान निकल गया 5 3 7 और यहाँ पे 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो ये ऑप्शन नंबर आपका किस में है दोस्तों, बी में है, ठीक है। यही क्या हो गया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2 का,
ठीक है ना। बस आपको समझना था रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है ये कहा गया है आपको, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का जो है मान निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मान निकालना है इसका। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि यहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है, फिर प्लस करना है, ठीक है। इसको ढकना है, जिस जो भी आप डिटर्मिनेंट मान निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे +2 है तो ढक देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 और 4 बचेगा, ठीक है। फिर -5, फिर ढकेंगे इसको बीच वाले को और ये साइड वाले को, तो 1 1 3 और 4। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपल है ये। +7 इसको ढकेंगे तो 1 1 बचेगा, 2 3 बचेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते नहीं है आपको अब। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। प्लस को हटा देते हैं तो 4 दूनी 8 -6 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे बताया था, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ठीक है। फिर -5 है तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 1 -3 गुने 1 3 डायरेक्ट लिख दो। प्लस यहाँ पे 7 है, ठीक है, क्या है +7 है आपका, 3 माइनस यहाँ पे 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 8 में से 6 गया, 2 दूनी 4 -5 गुने 1 +7 गुने 1, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 दूनी 4 -5 +7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 -5 +7, तो कट के आ जाएगा 0, तो यही इसका राइट आंसर हो गया 0, ठीक है। 3 का डी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर कहा गया है, ये भी आपका यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे दोस्तों इसमें, तो देखो 3 है, ठीक है, 1 2 -1 और 3, तो सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 3 होगी, 6 हो जाएगा ये। फिर -1 गुने 3 3 3 3 9, तो बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका किस में है दोस्तों, ए में है, ठीक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 का ए। चलिए 5th नंबर देखते हैं। ये व्यवरोध दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू, देखो कब कभी मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको मान दे के यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे के, और कभी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगले अगले क्वेश्चन में भी पता चलेगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं इस तरीके के, ताकि आप एग्जाम्स में, और हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, बिना किसी अंक चेंज किए हुए, और हर बार एग्जाम्स में ये प्रश्न आते ही आते हैं। बस आपको करना क्या है, देखो x + y क्या है दोस्तों, यहाँ पे बराबर या फिर 10 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर मान लेके 10 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग x और y का एक बनाएंगे, ठीक है। एक बार x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। फिर x का मान हम लोग एक बार 10 जीरो, एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे 2 मान कम से कम निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमेशा x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, और y का मान 0 से बड़ा, ये कंडीशन दिया गया रहेगा क्वेश्चंस में। तो चलो 0 या फिर 0 से बड़ा मैंने x का मान लिया है, y का मान 0 या फिर 0 से बड़ा लिया, तो ये कंडीशन मेरा यहाँ पे सही है। अब देखना है कि जो मान दिया गया है z बराबर क्या है, x + 2y, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर y के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 20, ठीक है ना। अब देखो फिर रखेंगे z बराबर x का मान एक बार 10 रखेंगे, फिर 2 गुने यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो ये 2 गुने 0 0 10। तो अब देखो दोस्तों ये जो मान निकला है, इसका मैक्सिमम मान कितना निकला है, 20 निकला है, और मिनिमम मान कितना निकला है, 10। जब आपको क्वेश्चंस में अधिकतम मान पूछा जाएगा तो आपको 20 लगाना है, क्या लगाना है, 20 लगाना है। जब आपको न्यूनतम मान पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तब आपको क्या लगाना है दोस्तों, 10 लगानी है, ठीक है। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा, बस आपको उसी तरीके से बनानी है, कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं ये सारे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी अधिकतम मान पूछा गया है, तो फटाफट इसका आंसर करो। तो सारे क्या कहा मैंने कि जो इक्वेशन दिया गया रहेगा और कंडीशन देख लेना, x + y बराबर 25 मान लेना, ठीक है। अब x और y दो टर्म निकालना, एक बार x का मान 0 रखना तो y का मान 25 आ जाएगा, ठीक है। एक बार x का मान y का मान 0 रखना तो x का मान 25 आ जाएगा।
अब जो इक्वेशन दिया गया रहेगा z बराबर 5x माइनस वाई, इसमें एक बार पुट कर देना, ठीक है। तो एक बार जीरो रखेंगे तो ये -25, तो ये हो जाएगा आपको -25, ठीक है। एक बार फिर रखेंगे हम लोग x, 5 गुने x के मान 25 माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आपको 125। अब यहाँ पे देखो मिनिमम मान पूछा है कि अधिकतम मान पूछा है हमसे, तो अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान क्या हो गया यहाँ पे, ये सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक न्यूनतम मान, जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है। तो अब बताओ फटाफट, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब x और y का वैल्यू दो निकालनी है, दो टर्म तक। x का मान एक बार जीरो रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, y का मान जीरो रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। इसमें आपको रखना है x का मान जीरो, तो देखो दो के x का मान जीरो रखोगे प्लस y बराबर 4, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 4 ही ना। तो मैंने क्या लिखा है, x का मान जीरो है तो y का मान 4 है ना। अब क्या करना है, जो आपको दिया गया है कंडीशन x प्लस वाई का न्यूनतम मान, एक बार रखेंगे जीरो तो ये हो जाएगा 4, फिर एक बार रखेंगे 2 प्लस जीरो तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 4 पूछा, मतलब मैक्सिमम मान पूछा जाता तो 4 होता है इसका आंसर, ठीक है। जब आपको मिनिमम पूछा गया है मान, क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, मिनिमम मान, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो न्यूनतम मान क्या निकला है हमारा, 2 निकला है, ठीक है। ऑप्शंस में कहीं कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, ये आपको वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट है, बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ आपको मैंने आपको कई बार बताया है कि आई डॉट आई रहेगा अगर, तो इसका मान 1 हो जाता है, चाहे जे डॉट जे रहे या फिर के डॉट के रहे, ठीक है। अगर आई डॉट जे रहेगा तो ये 0 हो जाता है, जे डॉट के रहेगा तो 0 हो जाएगा, के डॉट आई रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आई डॉट जे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आई डॉट के 0 प्लस जे डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 मैंने आपको बताया, और जे डॉट के क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 1 के बराबर आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 8 का सही उत्तर क्या हो गया 1। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि x का मान 0 या फिर 0 से बड़ा है, तो इसका मान आपको बतानी है। कॉस इनवर्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है, किसका फार्मूला है भाई, तो देखो 2 tan इनवर्स एक्स का, किसका है 2 tan इनवर्स एक्स का। इसका 3 फार्मूला होता है, चाहे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, या फिर आपको साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है इसका, या तो आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये 3 फार्मूला आता है किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया 9 का सी, ए फार्मूला है डायरेक्ट। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में मान यहाँ पे निकालनी है आपको, किसका, तो साइन इनवर्स x का। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक चीज़ कि साइन इनवर्स x प्लस आपको कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे मान क्या पूछा गया है, साइन इनवर्स x, तो ये π/2 रखे रहेंगे, हम माइनस इस साइड इसको लेके जाएंगे कॉस इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स x। देखते हैं ऑप्शंस में है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया राइट। 10 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे बी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं। चलिए अगले वीडियोज में हम लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, और आपको 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। हालांकि 100 रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।